हेलो, नमस्कार, जोहार साथियों। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और फाइनली आप लोगों ने जेएसएससी सिजल का एग्ज़ाम दे चुका है और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं जेएसएससी सिजल एग्ज़ाम में झारखंड से पूछे गए सवालों का। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन है सीरीज डी क्वेश्चन है। दोस्तों, आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनसे मिला लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रिव्यू। चलिए, तो झारखंड सवाल जो पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पर सीरीज डी में है। देखिए 41 में क्या लिखा हुआ है। 41 क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, योजना आयोग की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर कीजिए। योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना दोस्तों, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? 42, निम्नलिखित में कौन तीरंदाज नहीं है? मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी या अरुणा मिश्रा? तो यहाँ पर दोस्तों अरुणा मिश्रा जो है तीरंदाज नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अरुणा मिश्रा क्या है दोस्तों? अरुणा मिश्रा जो है मुक्केबाज है। क्या है? मुक्केबाज है। ठीक है ना। चलिए 43 कर लेते हैं। 43 क्या है? यहाँ पर हम सेशन को बहुत जल्द कराने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, टुसू है। ठीक है दोस्तों, जहां पर भी हमसे गलती हो जाए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 44 है। कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया था? बोकारो स्टील प्लांट जो है, ऑप्शन है अमेरिका, जापान, जर्मनी, सोवियत संघ। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो है दोस्तों किस देश की मदद से बनाया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सोवियत संघ से बनाया गया था। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर 45 है, निम्नलिखित में कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था? तो दोस्तों पहले भी कई बार मैं पढ़ा चुका हूं। वो ईसाई मिशन कौन था? गॉसनर मिशन था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कब आया था? 1845 ईस्वी में आया था। कहाँ पर आया था? रांची में आया था। ठीक है ना दोस्तों, और इसे ई गॉसनर ने भेजा था। ठीक है, इसके कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। ये तो मैं मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों द्वारा की गई थी? तो आसान सा सवाल है ना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नॉर्मन लेस्ली की यहां पर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए 47 नंबर का सवाल क्या है दोस्तों? तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को कब भागलपुर में फांसी दी गई थी? क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1785, है ना। 1783 से
85 तक, है ना, तिलका मांझी आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। और 1785 में अंततः जो है तिलका मांझी को कहाँ पर, भागलपुर में फांसी दे दी गई। 48 क्या कहता है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। ये भी मैं करा चुका हूं दोस्तों, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। भारत पाक युद्ध 1971 में इन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी, ठीक है। और वीर गति प्राप्त होने के बाद इन्हें परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। कौन सा, परमवीर चक्र मिला था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 49 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान नहीं है। दसम जलप्रपात रांची में है, बिल्कुल सही मिलान है। जोन्हा जलप्रपात ये भी रांची में है, ठीक है ना। सदानी जलप्रपात गुमला जिले में है। और पंचघाघ जलप्रपात लातेहार में नहीं है दोस्तों, किस जिले में है, ये खूंटी जिले में है। किस जिले में दोस्तों, खूंटी जिले में है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है, ऑप्शन डी मिलान यहां पर सही नहीं है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल 50 नंबर का सवाल क्या है दोस्तों, जे बार्थोलोमेन, यहां लोमेन होगा दोस्तों। जे बार्थोलोमेन किस कॉलेज के छात्र थे। जे बार्थोलोमेन किस कॉलेज के छात्र थे, आंसर कीजिए, मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूं। जे बार्थोलोमेन संत कोलंबा कॉलेज के छात्र थे। संत कोलंबा कॉलेज कहां पर था, हजारीबाग में था ना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया था। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, गंगा नारायण ने किया था। किसने किया था, गंगा नारायण ने किया था। इसी कारण इस विद्रोह का नाम क्या दिया गया था, गंगा नारायण का हंगामा दे दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गंगा नारायण का हंगामा, सही है ना। चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर का सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का क्या कारण बताया था। क्या कारण बताया था दोस्तों, कि बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है हैजा से हो गई थी, हैजा से हो गई थी। और हैजा का इंग्लिश वर्ड कलरा है। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु किससे हो गई थी, कलरा से यहां पर हो गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम यहां पर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, क्या कहता है, बसिया थाना के कुम्हारी गांव में, है ना, चूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें किस जेल में कैद किया गया था दोस्तों, आंसर कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा ना। उन्हें कलकत्ता जेल में कैद कर लिया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग थे, है ना दोस्तों। तो इन्होंने ही बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा दी है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है। का सही आंसर हो जाएगा, परिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिया कहा जाता है ना दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन हमने मल्टीपल बार पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ठीक है।
यदि आप मेरा सेशन देख रहे होंगे दोस्तों, तो आपको मालूम होगा कि ये सभी जो है, इन सभी क्वेश्चन को हमने पढ़ा रखा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था? तो ओलचिकी लिपि का आविष्कार जो है दोस्तों, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कब किया था ये भी मैं बता चुका हूं, 1941 में किया था, ठीक है। अब क्या कहता है 57 नंबर का सवाल, संथाल युवा छात्रावास। छात्रावास के मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर गृह, ठीक है, युवा गृह के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो संथाल युवा गृह को क्या कहा जाता था? तो धुमकुरिया तो है, उराव में है, ठीक है। घोटुल जो है संथाल परगना, संथाल जनजाति में है, ठीक है। संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो घोटुल कहा जाता है। 58 निम्नलिखित में कौन गलत मिलान है? बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, बिल्कुल सही मिलान है। बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, बिल्कुल सही मिलान है। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है? ये रांची में है, ठीक है। और हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा में नहीं है दोस्तों, कहाँ पर है? तो ये गुमला जिला में है, ठीक है, कोराम्बे में है, ठीक है ना। चलिए 59 क्या कहता है? 59 क्या कहता है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना किस स्थान में हुई थी? रांची, हजारीबाग, डाल्टनगंज, रामगढ़। क्या हो जाएगा? आपने परीक्षा में कौन सा ऑप्शन मारा है दोस्तों? कमेंट में बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना हुई थी, कहां पर? डाल्टनगंज में हुई थी। नेक्स्ट क्या कहता है? खाली जगह पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। इब्राहिम मंडिल, शाह मोहम्मद हुसैन, मीर उस्मान या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इब्राहिम मंडल को यहां पर आजीवन कारावास की सजा हो गई थी, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 61, निम्नलिखित में किन स्थानों में किंग फिशर पक्षी पाए जाते हैं? किंग फिशर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उधवा पक्षी अभयारण्य में जो है आपको किंग फिशर देखने को मिल जाते हैं। उधवा पक्षी झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में है दोस्तों? साहेबगंज में है। किस जिले में है? साहेबगंज में है, ठीक है। 62, सुधेंदु नारायण सिंह, या सुधेंदु नारायण होगा दोस्तों। सुधेंदु नारायण सिंह किस कला से जुड़े थे? तो ये नृत्य से जुड़े हुए थे। किस नृत्य से? छऊ नृत्य से, ठीक है। और इन्होंने 1938 में, ठीक है, विदेश में छऊ नृत्य का प्रदर्शन भी किया था, है ना दोस्तों। मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूं, है ना। 63, असुर जनजाति में मृत शरीर को कहां पर दफनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शासन में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है 64, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिला परिषद की,
उपायुक्त की, जल उपयोगकर्ता संघ की या ग्राम सभा की? तो दोस्तों याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त। ठीक है ना। आदिवासियों के अवैध रूप से बेची गई भूमि को कौन बहाल कर सकता है? उपायुक्त बहाल कर सकता है। ठीक है ना। चलिए, अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से हम इसे कर लेते हैं। 65 कहता है किस पेंटिंग में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है? सोहराई पेंटिंग, गंजू पेंटिंग, कोहबर पेंटिंग। ठीक है, तो कोहबर पेंटिंग में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? नेतरहाट, ओरमांझी, गोला, इनमें से सभी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि कर्क रेखा नेतरहाट से भी गुजरती है, ओरमांझी से भी गुजरती है, गोला से भी गुजरती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 67 क्या कहता है? छोटा नागपुर के इनमें से कौन आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? एन.ई. होरो, जयपाल सिंह, कार्तिक उरांव या जुएल लकड़ा? जुल लकड़ा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर जुएल लकड़ा होगा। ठीक है ना। तो इनमें से कौन से आदिवासी नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, जयपाल सिंह जो थे, ठीक है ना, जो हॉकी खिलाड़ी भी थे, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। झारखंड निर्माण आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो छोटा नागपुर में कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? तो जयपाल सिंह थे। और ये मुस्लिम लीग से, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग से ये संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कहता है? कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है? बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ जिला कौन है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा पलामू जिला। ठीक है ना। नेक्स्ट है, झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? तो सरहुल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है? 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 हेक्टेयर। है ना दोस्तों। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है। 71 उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अभी अभी मैंने बताया है दोस्तों कि उधवा झील पक्षी अभयारण्य साहेबगंज में है। ठीक है, जहां किंग फिशर जो है मिलता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो ये भी आसान सा सवाल था, छऊ नृत्य। ठीक है, बता चुका हूं, इसका विदेशों में भी प्रदर्शन हो चुका है। किसके द्वारा? तो सुधेंदु नारायण के द्वारा, सुधेंदु नारायण के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 73 क्या है? क्या कहता है? संथाली मुंडारी हो खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि ओरांव, कोरवा और परहिया, यहाँ पहाड़िया नहीं होगा, परहिया होगा। ठीक है, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है। 74 नंबर का सवाल है, किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना 1915 में हुई थी।
ठीक है। बिरसा दल, बिरसा सेवा दल हो गया, बीच में छूट गया है दोस्तों। बिरसा सेवा दल की स्थापना किसने की थी? ललित कुजूर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? ललित कुजूर ने की थी। कब की थी? 1965 में की थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना यहाँ पर किसने की थी? शिबू सोरेन ने की थी। कब की थी? 1970 में की थी। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, कि संथाल परगना आदिवासी महासभा, ठीक है, संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर किया गया था दोस्तों। ठीक है, जिसमें था छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो मालतो सभा। इन 5 संगठनों को मिलाकर संथाल परगना, है ना, आदिवासी महासभा का गठन 1938 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। ठीक है ना दोस्तों। और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछेगा आपसे तो सैमुअल पूर्ति थे। और इसी संगठन का नाम बदलकर जो है 1939 में जो है आदिवासी महासभा कर दिया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जयपाल सिंह बनाए गए थे। ठीक है, काफी विस्तृत विस्तार पूर्वक हमने इस सवाल को कराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर का सवाल है दोस्तों। क्या कहता है? 75 नंबर का यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। कहता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर क्या है? कितना है? 7.7%। ठीक है। 76 क्या कहता है? झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है? तो शहर कौन सा है? तो शहर देवघर है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। 77 क्या कहता है? तेनू घाट तापीय स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? ये भी मैं काफी पढ़ा चुका हूं, काफी बार। 420 मेगावाट। नेक्स्ट है 78। PMHABHIM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाए जा रहे हैं? ये भी करेंट अफेयर का सवाल है। ठीक है ना। तो दोस्तों काफी अच्छे सोर्सेस से जो हमने लिया है दोस्तों, इस सवाल को खोजा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फुल्लो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका, है ना दोस्तों। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 79 क्या कहता है? कहता है कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को प्रति माह कितना स्टाइपेंड मिलता है? सही आंसर हो जाएगा कितना मिलेगा? तो 2500 मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है? तो कहाँ पर कर रहा है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामताड़ा में। ठीक है ना, कस्ता कोयला ब्लॉक। ठीक है ना दोस्तों। 81 क्या कहता है? 81 क्या कहता है दोस्तों? 81 कहता है राज्यपाल द्वारा
शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये रहा पॉलिटी का सवाल, ठीक है ना, ये रहा पॉलिटी का सवाल। लेकिन चूंकि आप जानते हैं दोस्तों कि झारखंड में भी तो पॉलिटी पढ़ना है ना, है। अनुच्छेद 72 इसके तहत राष्ट्रपति जो है क्या करता है, तो क्षमा दान की शक्ति इसको प्राप्त है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124 में आप सभी जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 356 जानते होंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। ये सभी अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो मात्र एक कौन बच जाता है, ऑप्शन सी बच जाता है, ये राज्यपाल से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 150 के बाद जो है आपको सभी जो है राष्ट्रपति से ही मिलते हैं। इस सवाल को भी आया है तो हम देख लेते हैं दोस्तों, पॉलिटी का ही सवाल है, ठीक है ना, पॉलिटी का सवाल है। ये सब करवाना नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ पर आ गया तो देख लेते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है ना दोस्तों, मूल संविधान में तो 0 मौलिक कर्तव्य थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, अब ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो 1976 में हुआ था 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? ठीक है ना दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है, और बलवंत राय के ही सुपुत्र थे अशोक मेहता, इन्होंने इनके नाम से भी एक समिति बनी थी, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की घोषणा की थी, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की घोषणा की थी, ठीक है। थुंगन समिति भी पंचायती राज से संबंधित है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाई के अलग समिति जो है पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है। फिर यहाँ पर है दोस्तों अंतिम सवाल यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ये सब जीके का सवाल है, नहीं करवाना था, फिर भी जो इसमें आ गया तो करवा लेते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? ठीक है ना दोस्तों, कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ये भी मैं बता चुका हूं, 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। झारखंड पॉलिटी पढ़ा रहा था दोस्तों, तो उसी में मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है ना। 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। 6 राज्य कौन कौन है कमेंट में बताइएगा। यूपी, ठीक है, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र में भी है ना, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक, ठीक है, और दोस्तों बता ही दे रहा हूं तेलंगाना और एपी यानी आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, ठीक है। तो दोस्तों झारखंड जीके का मेरे द्वारा किया गया रिव्यू आपको पसंद आया कि नहीं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कल भी एग्जाम होने वाले हैं, उसी से संबंधित झारखंड जीके जो पूछा जाएगा उससे संबंधित फिर कल लाऊंगा रिव्यू दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है, अगले रिव्यू में, झारखंड क्वेश्चन के रिव्यू में। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।